सो हाय एवरीवन, दिस इज अंशुमन कुमार। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ एक कंपैरिजन बिटवीन R7 एंड R10। दोनों कैनन का एक लेटेस्ट कैमरा है, मिररलेस APS-C बॉडी में, क्रॉप बॉडी जिसको हम बोलते हैं। इन दोनों कैमरा का मैंने इस चैनल पे डिटेल रिव्यू भी डाला हुआ है, अलग अलग जो मैंने फील्ड टेस्ट करा था वो भी आपको लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ़ यू वांट टू सी डिटेल ऑफ ईच बॉडी दैट ऑल्सो यू कैन सी। तो यहाँ पे मैं आपको दोनों का एक स्पेसिफिकेशन का कंपैरिजन भी बताऊंगा, प्लस ये भी बताऊंगा कि उन फीचर्स में या उन कंपैरिजन में फील्ड जो प्रैक्टिकल फील्ड में जो इम्प्लीकेशन है उसमें कितना फ़र्क है। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन दिस चैनल, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, प्रेस द बेल आइकन सो दैट इस तरह की जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना सो दैट इट कैन रीच टू अदर्स ऑल्सो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो टू स्टार्ट विथ कैमरा का जो डिज़ाइन है, बेसिक जो हैंडलिंग है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। R7 और R10 में थोड़े डिफरेंसेस हैं। R7 का ग्रिप थोड़ा सा ब्रॉड है, R10 का थोड़ा सा शैलो है। तो स्पेसिफिकली जब आप लॉन्ग लेंस यूज़ कर रहे हो, किट लेंस में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, और स्पेसिफिकली अगर आपके हाथ ज़्यादा बड़े ना हो तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट अगर आप लॉन्ग बल्कि लेंस यूज़ करोगे तो जो फिंगर्स हैं दैट विल टच इनटू द बॉडी इफ़ यू आर यूजिंग R10। अदरवाइज फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल यूज़ इट इज़ गुड इनफ। सो व्यू फाइंडर एंड LCD स्क्रीन दोनों कैमरा में मिलता है, R10 और R7 में भी। जो व्यू फाइंडर है वो R7 का 2.6 है, इवन R10 का भी आपको 2.6 मिलता है मिलियन डॉट्स। जो मैग्निफिकेशन है R7 में दैट इज़ लिटिल ब्रॉडर। तो फील्ड पर्पस जब प्रैक्टिकली आपको यूज़ करोगे फील्ड में तो व्यू फाइंडर R7 का थोड़ा सा बड़ा है और उससे आपको विजन जो फील्ड व्यू आता है दैट इज़ लिटिल बेटर। हाउएवर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैंने दोनों को यूज़ करा फील्ड में, आप उतना ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। इवन द LCD स्क्रीन जो है R10 का इट इज़ अराउंड 1 मिलियन डॉट और R7 में आपको 1.6 मिलियन डॉट मिलता है। रिजोल्यूशन के हिसाब से R7 का इज़ बेटर, बट फील्ड पर्पस आउटडोर आप शूट कर रहे हो उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली फ़र्क नहीं समझ में आया, बिकॉज डे लाइट में मैंने दोनों को यूज़ करा है एंड बोथ वेर डूइंग गुड। नाउ बोथ हैज़ आर्टिकुलेटिंग टच स्क्रीन, फुल्ली फंक्शनल टच स्क्रीन है। तो चाहे आप R7 यूज़ करो, R10 यूज़ करो, जो मेन्यू सिस्टम है, जो टच स्क्रीन है फॉर ऑटो फोकसिंग, चेंजिंग स्टफ, इवन जो लेआउट है वो सब सारा कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। जो बटन्स हैं, डायल बटन्स, दोनों में काफ़ी कंफर्टेबल है। आपके पास वेरियस ऑप्शंस मिलता है टू चेंज अपर्चर, शटर एंड ऑल दैट। हाउएवर कैनन R7 में एक डेडिकेटेड अलग से स्विच ऑन स्विच ऑफ का जो बटन है उसमें ही आप फ़ोटो और वीडियो में स्विच कर सकते हो। थोड़ा कन्वीनियंट है, आप फील्ड में इमीडिएटली इफ़ यू वांट टू मूव फ्रॉम फोटो टू वीडियो तो वो आप वहाँ पे कर सकते हो। R10 में आपको वो चीज़ जो डायल है, व्हील है, उससे आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। एज़ यूजुअल यू हैव टू मूव फ्रॉम फोटो एंड ऑल द वे टू वीडियो। सो थोड़ा सा बस कन्वीनियंस का फ़र्क है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक मच ऑफ अ डिफरेंस। तो एक मेजर डिफरेंस है, कैनन के R7 बॉडी में आपको 2 कार्ड स्लॉट मिलते हैं और कैनन R10 में आपको सिंगल स्लॉट मिलता है। UHS 2 कंप्लाइंट है दोनों बॉडी में, बट अगर आप कुछ इवेंट शूट कर रहे हो और आपको बैकअप क्रिएट करना है और आप एक्शन शूट कर रहे हो जहाँ पे आप काफ़ी फ्रेम्स ले रहे हो, उस टाइम पे मेरे हिसाब से अगर आपके पास 2 कार्ड स्लॉट है तो सम टाइम इट हेल्प्स। बट रेगुलर यूज़, आप फैमिली फंक्शंस, फोटो ऐसे शूट कर रहे हो जहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू फिल द कार्ड सो फास्ट, वहाँ पे सिंगल स्लॉट इज़ गुड इनफ। जो बैटरी लाइफ है वो R7 की इज़ मच बेटर देन R10, सेपरेटेड ऑल्सो, और फील्ड में भी जो यूज़ करा है वो भी उसमें फ़र्क है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप कितने लंबे तक शूट करते हो, कितना टाइम आपको कवर करना है। एनी विच वे दोनों कैमरा में आपको C टाइप पोर्ट मिलता है, तो C टाइप पोर्ट से आप कभी भी उसको चार्ज कर सकते हो। इवन वाइल शूटिंग यू कैन प्लग ए पावर बैंक एंड कीप इट चार्ज्ड, तो वो भी दोनों में अवेलेबल है। यस, when we travel outside we always carry a spare battery, that is always advisable। तो उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क there is a difference, but प्रैक्टिकल पर्पस में आप एक स्पेयर कार्ड रख सकते हो, एक स्पेयर बैटरी रख सकते हो, which will solve the purpose। नाउ सेंसर में थोड़ा सा फ़र्क है। सेंसर आपको जो R10 में मिलता है दैट इज़ 24 मेगापिक्सल और आपको जो R7 में मिलता है दैट इज़ 33 मेगापिक्सल। नाउ 24 एंड 33 मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस में अगर आप सोशल मीडिया, बाकी अगर आप फेसबुक वगैरह पे, इंस्टा वगैरह पे शेयर करना चाह रहे हो, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, उन सब सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रहेगा।
अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो और लार्ज होर्डिंग्स बनाना है, या फिर आपको प्रिंट्स बनाने हैं, या फिर आपको क्रॉप करना है, अगर आप वाइल्ड लाइफ, स्पोर्ट्स इस तरह का फोटोग्राफी कर रहे हो, तो ऑब्वियसली R7 का 33 मेगापिक्सल में डेटा पॉइंट्स ज़्यादा है। व्हेन यू क्रॉप इट तो उसमें डेटा पॉइंट्स रिड्यूस होने के बाद भी जो क्लैरिटी एंड डिटेल रहेगी दैट विल बी लिटिल बेटर देन R10। सो दैट इज़ द डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द सेंसर का रिजोल्यूशन। सो फॉर फोटोग्राफर्स अगर आप देखोगे डिफरेंस दोनों में, तो मैकेनिकल शटर स्पीड में डिफरेंस नहीं है, दोनों में आपको 15 FPS मिलता है R10 और R7 में। R10 में आपको जो इलेक्ट्रॉनिक शटर स्पीड है दैट इज़ अप टू 23 फ्रेम पर सेकेंड, R7 में वही आपको 30 फ्रेम पर सेकेंड मिलता है। बट मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस में आप मैकेनिकल शटर स्पीड यूज़ करोगे, बिकॉज रोलिंग शटर जब आप यूज़ करते हो तो वहाँ पे थोड़े बेंडिंग आते हैं। अगर आप स्पोर्ट शूट कर रहे हो, मूवमेंट शूट कर रहे हो, तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आता है। फॉर मोस्ट प्रैक्टिकल पर्पस आप मैकेनिकल शटर्स यूज़ करोगे, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है। बफर में फ़र्क है, R10 का बफर जो है वो अगर रॉ शूट कर रहे हो आप तो मे बी 25-30 फ्रेम पर सेकेंड के बाद बफर हो जाएगा। कैमरा विल स्टॉप फॉर ए सम टाइम, इट विल बफर इट एंड देन अगेन इट विल रिस्टार्ट। R7 में वहीं पे आप लगभग 35 to 45 प्रैक्टिकल पर्पस में, डिपेंडिंग ऑन द लाइट एंड शटर स्पीड एंड ऑल, वो वेरी करता है दोनों में, तो वो एक फ़र्क है। नाउ दोनों को मैंने बाइक रेस में यूज़ करा है टू टेस्ट इट एंड बोथ वेर डूइंग गुड। प्रैक्टिकल पर्पस में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है बिटवीन 30 एंड 40 फ्रेम। आपको वैसे भी शूट करते टाइम थोड़ा सा पॉज करके फिर से आप शूट करोगे, पॉज करके फिर शूट करोगे, या फिर आपका अगर बहुत ज़्यादा फ्रेम का रिक्वायरमेंट है बफर का, देन प्रोबेबली दोनों कैमरा में ये बफर का लिमिटेशन है। दोनों कैमरा में आप रॉ, जेपेग, HEF फाइल में शूट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन शूट कर सकते हो, या जेपेग हो या रॉ हो, तो उनमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। 14 बिट का रॉ दोनों में अवेलेबल है। शटर स्पीड में थोड़ा सा फ़र्क है, आपको R10 में मिलता है मैक्सिमम जो आप 1/4000 ऑफ अ सेकेंड शूट कर पाओगे, और वहीं पे R7 में आप शूट कर पाओगे अप टू 1/8000 ऑफ सेकेंड। सम सिचुएशन बहुत हाई एक्शन शूट कर रहे हो आप, ब्राइट लाइट है, डे है, काफ़ी अच्छी लाइट है, फ्लैश वगैरह के साथ अगर आप कुछ स्पोर्ट शूट कर रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पीड कैच करना है, फ्रीज करना है फ्रेम में, जो फास्ट मूविंग सब्जेक्ट है, वहाँ पे आपको थोड़ा सा वो फ़र्क पड़ेगा। अदरवाइज़ 1/4000 इज़ ऑल्सो वेरी गुड इनफ। नाउ एक जो मेजर डिफरेंस है इन दोनों बॉडी में दैट इज़ अबाउट इमेज स्टेबलाइजेशन, जो कि इन बॉडी है। R10 में हमें वो इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलता है और R7 में हमारे पास स्टेबलाइजेशन है। सो इन बॉडी लगभग आप 5 स्टॉप तक इमेज स्टेबलाइजेशन आपको मिलेगा। एग्जांपल अगर आप इवनिंग में शूट कर रहे हो, अर्ली मॉर्निंग शूट कर रहे हो, नाइट फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हो जहाँ पे आपको हैंड हेल्ड शूट करना है, वीडियोस में आप व्लॉग बना रहे हो, वॉक कर रहे हो कैमरा के साथ, जहाँ पे शटर स्पीड हमारी लो होती है, उन सब सिचुएशन में इसका स्टेबिलिटी काफ़ी इम्पैक्ट होता है। यहाँ पे मैं आपको दोनों का साइड बाय साइड व्लॉग का भी आपको शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हो क्वाइट अ डिफरेंस बिटवीन R10, जब R10 के साथ मैं वॉक कर रहा हूँ विथ ऑप्टिकल स्टेबल लेंस, देन ऑल्सो देयर इज़ अ शेक इन द बैकग्राउंड, बट R7 में वो काफ़ी हद तक स्टेबलाइज्ड फुटेज मिलता है हमें। सो वो एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। कमिंग टू वीडियो परफॉर्मेंस, R7 में आपको 7K सैम्पलिंग मिलता है अगर आप 4K में शूट कर रहे हो, और R10 में आपको 6K, जो उसका रिजोल्यूशन है 6 के हिसाब से आपको ओवर सैम्पल करके 4K में आपको वो फाइनल रिज़ल्ट मिलता है। दोनों में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। 4K अप टू 30 FPS। मेन डिफरेंस आपको मिलेगा 4K 60 FPS में। 4K 60 FPS में R7 में आपके पास क्रॉप नहीं है, ऑप्शन है उसमें, आप क्रॉप पे भी शूट कर सकते हो और अनक्रॉप भी शूट कर सकते हो। ऑब्वियसली बिकॉज सेंसर इटसेल्फ इज़ ए क्रॉप सेंसर, 1.6 का फैक्टर मिलता है आपको कैनन, बिकॉज दिस इज़ ए क्रॉप बॉडी। नाउ उस क्रॉप पे अगर आप और क्रॉप डालोगे तो काफ़ी जूम हो जाएगा। नाउ किसी सिचुएशन में अगर आपको रीच चाहिए, उन सब सिचुएशन में प्रोबेबली 4K में क्रॉप आप शूट कर सकते हो, दैट विल हेल्प इन 60 FPS। R10 में आपको क्रॉप ही मिलता है, 4K में कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं है। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस कि अगर आपको रेगुलर जो 4K 30 FPS पे शूट कर पाओगे, वही आप अगर 60 FPS पे शूट करना चाहो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन R10, दैट इज़ पॉसिबल इन R7। दोनों में आपको फुल HD में अप टू 120 FPS तक का ऑप्शन है, तो 25, 30, 60 एंड 120 FPS HD में आप शूट कर सकते हो।
120 FPS पे अगर आप शूट करके उसको स्लो डाउन करना चाहो, स्लो मोशंस बनाना चाहो, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। 120 FPS पे रिलेटिवली थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है हमारा वीडियो का जो क्वालिटी है, आउटपुट है, कंपेयर टू 30 एंड 60 FPS। But for practical purpose, you can use it very well for your B-rolls or other things which you are creating. दोनों बॉडी में एक और मेजर डिफरेंस है that R7 में आपको C-Log 3 मिलता है, R10 में आपको C-Log 3 नहीं मिलता है। C-Log 3 में बेसिकली आप 42210 बिट में शूट कर पाते हो, बाकी जो R10 का फॉर्मेट है वो 4208 बिट में होता है शूट। सो डिफरेंस इज़ दैट जो उसमें डेटा कैप्चर हो रहा है, जो कलर इन्फॉर्मेशन है वो R7 में काफ़ी ज़्यादा है R10 से। सो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस अगर आपको उसको कलर ग्रेड करना है, बाद में आप उसको you know how to use and process those video files, then relatively R7 will be a better camera. R10 में आपको ओनली HD PQ में 42210 बिट में मिलता है। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर शूट करके डायरेक्टली वीडियो डालते हो, ज़्यादा पोस्ट प्रोडक्शन या उसको प्रोसेस वगैरह करने का टाइम नहीं है या प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आपको दिखेगा R10 और R7 में। और सोशल मीडिया में शेयर करना है, यूट्यूब में कुछ कंटेंट बनाने हैं, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कलर ग्रेडिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ट्रैवल इस तरह के वीडियोस बना रहे हो जहाँ पे आप इफ़ेक्ट डाल रहे हो, जहाँ पे आप कलर ग्रेड कर रहे हो, डिफरेंट लट्स डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली R7 इज़ गोइंग टू बी अ बेटर ऑप्शन। R7 के बॉडी में आपको वेदर सीलिंग मिलता है, R10 में वेदर सीलिंग नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस वगैरह है, डस्ट एंड दिस थिंग, सो दैट वेज इट इज़ बेटर। सेकेंड थिंग इज़ दैट R7 में आपको एक हेडफोन जैक, आपको अपने वॉइस को रिकॉर्ड करते टाइम अगर सुनना है तो अलग से एक जैक भी अवेलेबल है हेडफोन का, विच इज़ नॉट देयर इन R10। अदरवाइज पोर्ट्स वगैरह ऑलमोस्ट सिमिलर है दोनों कैमराज में। तो दोस्तों, हाउ डू वी डिसाइड R7 ले या हम R10 ले? तो इसका एक बेसिक मैं आपको तरीका बताता हूँ। अगर आप रेगुलर फ़ोटोज़ ले रहे हो फैमिली पर्पस के लिए और आप ओकेजनली ट्रैवल कर रहे हो, उसके लिए वीडियो बनाना है, आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग वगैरह नहीं करना है, कलर ग्रेडिंग वगैरह पे आपको इतना टाइम नहीं है, या फिर उस तरह का सेटअप नहीं है, बहुत सारे सिचुएशन रहता है, उन सब प्रैक्टिकल पर्पस पे अगर आप देखोगे R10 में वो सारा फीचर्स है, वो सारा कुछ अवेलेबल है वीडियो एंड फोटो फॉर्मेट्स में, विच विल हेल्प यू टू क्रिएट एवरीथिंग फॉर यू। अगर आप 3-4 साल इन्वेस्ट करना चाह रहे हो और आप ये देख रहे हो कि इसमें आप फोटोग्राफी में ग्रो करना चाहते हो, आप इसमें वीडियो में ग्रो करना चाहते हो, वहाँ पे कलर ग्रेडिंग या प्रोसेस वगैरह में काम करना चाहते हो, या फिर आप क्लाइंट के लिए किसी इवेंट को शूट करना चाह रहे हो, डिफरेंट लेंस यूज़ करोगे फ्यूचर में, तो आप अगर इन्वेस्ट करके उसमें ग्रो करना चाह रहे हो तो आई वुड सजेस्ट R7 विल बी ए बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप प्रैक्टिकली उसको यूज़ करके उसमें लर्न करके ग्रो कर सकते हो। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस। R10 एंड R7 बोथ आर ग्रेट कैमराज। You should invest in some good lens and probably you will have the best of the photos and videos coming through. अगर आपको वीडियो पसंद आया, give a thumbs up, share with your friends so that it can reach to others also. अगर आप पहली बार इस चैनल पे हो, do consider subscribing। इस तरह की मैं काफ़ी सारी वीडियो शेयर करूँगा। प्रेस द बेल आइकन सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिले। सो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, गुड बाय, सी यू सून।